साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग के संबंध आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा का आरोप सिवान। यह खबर सिवान से आ रहा है। शिक्षक नियोजन में गलत प्रमाण पत्र देकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि एक ही व्यक्ति ने मैट्रिक की 2 डिग्री हासिल कर अधिक अंक वाले अंकपत्र का उपयोग कर नौकरी प्राप्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार गुठनी थाना के सेमाटार गांव निवासी शंभू शरण तिवारी ने नागेंद्र कुमार पर यह आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करते हुए स्पष्ट किया है कि नागेंद्र कुमार गलत तरीके से मैट्रिक का 2 डिग्री हासिल कर लिया है। अधिक अंक के आधार पर उसने शिक्षक के नियोजन प्राप्त कर नौकरी हासिल कर ली है। ऐसी स्थिति में मूल अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गया, जबकि फर्जीवाड़े के तरीके से प्राप्त कर अभ्यर्थी नौकरी हासिल कर रहा है। शंभू शरण ने जिलाधिकारी के साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारियों को भी फर्जीवाड़ा उजागर करते हुए जांच हेतु पत्र प्रेषित किया है। आवास ऋण के लिए शिक्षकों ने उठाई आवाज़। आज की शिक्षा प्रतिनिधि पटना। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने राज्य कर्मियों की भांति रियायती दर पर आवास ऋण के लिए आवाज़ उठाई है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री कार्यालय सहित वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मियों को ऋण की सुविधा देती आ रही है। इसके तहत कर्मियों को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षक अस्थायी है, ऐसी स्थिति में उन्हें भी आवास ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में राज्य के लगभग 80% पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षक व्यक्तिगत ऋण ले चुके हैं। इसके कारण वह अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। यदि विभाग उन्हें 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उनके 50 माह के वेतन के समतुल्य वेतन ऋण के रूप में उपलब्ध करा देती है तो शिक्षकों को बहुत राहत मिलेगी। सतीश चंद्र झा ने संभाली जन शिक्षा निदेशक की कुर्सी। जन शिक्षा निदेशक की कुर्सी संभाल रहे हैं सतीश चंद्र झा। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने सोमवार को जन शिक्षा निदेशक की कुर्सी संभाली। उन्होंने प्रभारी निदेशक का प्रभार ग्रहण किया। इसके पहले श्री झा को मध्याह्न भोजन योजना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रभार के साथ ही श्री झा के जिम्मे शिक्षा विभाग की योजना, बजट, सरकार की तरफ से उपस्थापित होने वाले संचिकाओं के वरीय प्रभाव के अतिरिक्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं संस्कृति शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित अपीलीय प्राधिकार का भी प्रभार है। प्रभार ग्रहण करने के साथ ही श्री झा ने जन शिक्षा निदेशालय से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की एवं अधिकारियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। निदेशालय के अधिकारियों ने उन्हें ससमय कार्यों को पूरा करने का विश्वास दिलाया है। केंद्रीय बजट से शैक्षिक विकास को मिलेगी गति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आम बजट आम आदमी के सपने एवं उनकी आशाओं को पूर्ण करने वाला है। समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा। कोरोना महामारी में आर्थिक दिक्कतों के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट स्वागत योग्य है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चौधरी ने चुनौतियों से भरे इस विषम समय में एक संतुलित सर्वजन समावेशी बजट के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सरकार ने ध्यान दिया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 15,000 से अधिक विद्यालयों को नई शिक्षा नीति के सभी अवयवों को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक रूप से सुदृढ़ करने की बात बजट में कही गई है।
वे सभी अन्य विद्यालयों के आदर्श स्थापित करेंगे। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को स्थापित करने की बात और प्रत्येक इकाई का बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 से 48 करोड़ करने की बात कही गई है, जो स्वागत योग्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर केंद्र ने अपना अंश बढ़ाकर अगले 6 वर्षों 2025 से लेकर के 2025-26 तक 35,219 करोड़ करने की बात कही है, जिससे करीब 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा विकास हेतु भी कई नए प्रावधान लाने की बात एवं सुधारवादी कानून लाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, जो निस्संदेह शिक्षा को आधारभूत रूप से सुदृढ़ करेगा एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बेहतर तालमेल भी स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति पर अमल के लिए बजट में बिहार की बढ़ी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मिलेगा 10.3 करोड़ रुपये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल के लिए केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में 10,300 करोड़ रुपये मिलेंगे। जैसा कि शिक्षा विभाग की एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अगले 5 सालों में प्रदेश को 35,000 करोड़ रुपये केंद्र से अतिरिक्त मदद चाहिए, लेकिन वित्तीय वर्ष में 16.3 करोड़ रुपये की मांग केंद्र से पहले की जा चुकी है। इसी तरह सभी माध्यमिक विद्यालयों से विद्यार्थियों को टैब देने की योजना में तेजी लाने के लिए भी आम बजट से बिहार को लाभ मिलेगा। केंद्र प्रायोजित स्टेप एप स्कीम में प्रदेश 132 करोड़ 40 लाख रुपये मिलेंगे। मार्च तक 50 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को टैब के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है, जबकि केंद्र सरकार ने बिहार को मध्याह्न भोजन योजना की राशि 1800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये कर दिए हैं। आम बजट में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित डॉक्टोरल फेलोशिप, सिंगल फेलोशिप, रिसर्च प्रोग्राम तथा कैपेसिटी बिल्डिंग की विभिन्न परियोजनाओं के तहत भी बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अब रिसर्च टूर पर जाएंगे शिक्षक। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह ने बताया कि आम बजट में शोध को प्राथमिकता दी गई है। उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को पहली बार रिसर्च टूर पर विदेश यात्रा जाने का मौका मिलेगा। इससे बिहार के करीब 7 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन के लिए मिलेगा 10.3 करोड़ रुपये। पहले दिन सैकड़ों नकलची निष्कासित। परीक्षा भवन में जाने से पूर्व जांच करते पुलिसकर्मी।